हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज का टॉपिक हम लोग का है क्लास 10 सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। तो चैप्टर आपका ट्रायंगल है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है आपका सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में, और किसी भी ट्रायंगल को अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना हुआ तो हम किस वे में, किस क्राइटेरिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हम लोग की क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपने कॉन्ग्रुएंसी, और क्लास 10th में आपको आता है सिमिलरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं, देन आफ्टर हम आएंगे सिमिलरिटी टॉपिक पे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी। तो बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो दो फिगर आपके कॉन्ग्रुएंस कब होंगे और सिमिलर कब होंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जो आपका शेप होता है, हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं, शेप और साइज पे। क्लियर है, शेप एंड साइज पे क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि आपका अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंस कब होगा, जब दोनों क्या होते हैं, आपके सेम शेप के होते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, आपका शेप सेम होना चाहिए। क्लियर है, एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी हम अगर प्रूफ करना हुआ तो हम रेक्टेंगल को रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर के करस्पॉन्डिंगली हम उसको प्रूफ करेंगे, और सर्कल को सर्कल के। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे शेप जो होगा आपका सेम होगा। साथ में बात करते हैं साइज, तो साइज भी क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। किस केस में, आपका कॉन्ग्रुएंसी के केस में। कॉन्ग्रुएंस में आपको टू ऑब्जेक्ट जब भी हम कंपेयर करेंगे उनका शेप और साइज दोनों सेम होता है, तो हम बोलते हैं कि दोनों फिगर क्या आपके हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर, अगर हम सिमिलर की बात करते हैं तो सिमिलर में आपका शेप तो सेम होना जरूरी है, क्योंकि हम जब भी किसी को कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर को हम स्क्वायर से ही कंपेयर कर सकते हैं, रेक्टेंगल को हम स्क्वायर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, और रेक्टेंगल को हम क्या कर सकते हैं, सर्कल से भी कभी कंपेयर नहीं करेंगे। तो सर्कल को सर्कल से ही कंपेयर करेंगे और रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से ही कंपेयर करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर से ही कंपेयर करेंगे। क्लियर है, तो आपका शेप क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड बात करते हैं कि साइज की बात करते हैं, साइज में क्या होता है, नॉट नेसेसरी टू सेम, मतलब कि साइज क्या है आपका, वो जरूरी नहीं कि वो आपका सेम हो। क्लियर है, वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये दो चीज आपकी हो गई कि इसमें क्या होगा, शेप आपका सेम होता है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी में, और साइज भी सेम होते हैं। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलर के केस में शेप आपका सेम होगा, बट साइज क्या आपका सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये होता है आपका सिमिलर। क्लियर है, जैसे एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, एक आपका सर्कल है लाइक दिस वन, ये सर्कल है, ठीक, शेप तो सेम हो गया, ये भी सर्कल है, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे क्या करते हैं, पूरा कंप्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं, ईच अदर टू ईच अदर, ओवरलैप टू ईच अदर। क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। बट सिमिलर देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी सर्कल है बट ये भी सर्कल है, इनका रेडियस और इनका रेडियस क्या आपका अलग अलग है, शेप तो सेम हुआ बट क्या ये सिमिलर हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं लाइक दिस वन, ये स्क्वायर आपका है और यहाँ पे एक स्क्वायर आपने और ले लिया। क्लियर, दोनों स्क्वायर है, बट क्या दोनों का साइज सेम है? नहीं, बट शेप क्या आपका है, सेम है। क्लियर है, तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में आपका साइज और शेप भी क्या होना चाहिए, आपका सेम होना जरूरी है। बट कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी में साइज आपका मायने नहीं रखता है, बट आपका जो शेप होना चाहिए वो क्या आपका होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है, तो ये आपका हो गया सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस। क्लियर है, अब हम बात करते हैं कि किस केस में कब क्या प्रॉपर्टी होगी कि दो फिगर को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों क्या आपके सिमिलर हो सकते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक आपका है सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या टॉपिक आपका, सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब बोलेंगे उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं।
तो बात करते हैं कि क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ अ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलरिटी प्रूव करेंगे, इसके बारे में पढ़ते जा रहे हैं। तो सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में टू ट्रायंगल्स आर said to be similar। दो ट्रायंगल हम सिमिलर बोलेंगे कब? जब ये दो क्राइटेरिया आपको फुलफिल हो जाएगा। दो ट्रायंगल आपके सिमिलर कब होंगे? जब ये दो क्राइटेरिया आपके फुलफिल होते हैं। पहला क्राइटेरिया आपका होता है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? आपके सेम होंगे। ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर in same ratio or proportional। clear? their corresponding side are in same ratio or proportional। clear है? तो बात करते हैं कि दो ट्रायंगल को हम लोग को क्या बोलते हैं कि वो सिमिलर कब होंगे? जब ये दो ट्रायंगल क्या होते हैं? फॉलो करते हैं। क्लियर है? फुलफिल करते हैं। फर्स्ट आपका आता है करस्पॉन्डिंग एंगल आर सेम और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, या फिर उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड इन प्रोपोर्शनल, आर इन प्रोपोर्शनल। चलिए एग्जांपल में यहां पे देखते हैं। यहां पे सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है लाइक दिस वन, यहां पे देख सकते हैं दूसरा ट्रायंगल लाइक दिस वन। क्लियर है? सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल को हम लेते हैं यहां पे, दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर। सपोज हम बात करते हैं ये एंगल आपका 60 डिग्री है, एंगल बी और एंगल क्यू भी आपका है 60 डिग्री। क्लियर है? इसको हम लेते हैं 40 डिग्री। ये भी कितना आपको है? ये भी आपका 40 डिग्री है, और ये कितना आपका हो जाएगा? 80 डिग्री। सो दिस इज आल्सो 80 डिग्री। अब यहां पे देख सकते हैं कि एंगल ए क्या है? एंगल पी के इक्वल है, और एंगल बी क्या है? एंगल क्यू इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए? आपके सेम हो गए। इसके बाद क्या होगा? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। सपोज हम बात करते हैं ये आपका है 1 सेंटीमीटर, ये आपका है 2 सेंटीमीटर, राइट? क्लियर? इसको हम बोलते हैं 3 सेंटीमीटर, ये आपका है 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं 2 सेंटीमीटर, और ये क्या होता है? 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। तो अब देखिए एंगल ए क्या है? एंगल पी के इक्वल है, और एंगल बी क्या है? एंगल क्यू के इक्वल है। तो ये आपके क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे आपके? ए बी। क्या हो जाएंगे? ए बी। ए बी और पी क्यू का रेशियो चेक करेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू की बात करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर? और एंगल बी एंगल क्यू इक्वल है, और एंगल सी किस इक्वल है? एंगल आर इक्वल है। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बन जाएगा आपका? बीसी। तो बीसी और क्यू आर का हम देखते हैं रेशियो क्या आपका है? बीसी और क्यू आर का रेशियो कितना आपका? ये 3 है, ये 6 है। तो इसको भी आप सॉल्व करें तो 1/2 आ गया। देखिए इनका रेशियो क्या आपका? ए बी अपॉन पी क्यू 1/2, और बी सी अपॉन क्यू आर ये भी आपका 1/2 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के इक्वल है, और एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं सी ए, इनका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा आपका? सी ए। तो सी ए और आर पी का हम रेशियो चेक करेंगे। रेशियो क्या है? तो सी ए अपॉन आर पी क्या होगा आपका? 2/4। ये भी आपका आ गया 1/2। आप देख सकते हैं कि साइड एंगल तो सेम थे,
एंगल क्या थे आपके, सेम थे। अब करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हुए आपके, प्रोपोर्शनल है, मींस क्या आपका सेम रेशियो में है। तो अब जिस सीक्वेंस में आपने एंगल और साइड प्रोपोर्शनल दिखाया है, उसी सीक्वेंस में आप पॉइंट भी लिखेंगे। क्या पॉइंट आपका होगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसको ABC लिखा है तो इसको आप QRP नहीं लिख सकते हैं और RPQ या RQP नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बोला एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C क्या है, एंगल R के इक्वल है, और AB PQ के प्रोपोर्शनल है, BC QR के प्रोपोर्शनल है। तो ये आपने जिस करस्पॉन्डिंग साइड, मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग ही साइड हमें वहां पे लेके दिखाना है। क्लियर है। तो अगर ऐसा हुआ, दो क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन सा क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, सेकेंड क्राइटेरिया करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, या फिर उसको बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर है। अगर ये दो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है तो आप दोनों ट्रायंगल क्या बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि क्या सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई थ्योरम है, तो अब हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए कि सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए थ्योरम क्या है। तो एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है थ्योरम 6.1, उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। क्या है 6.1, उसको हम देखते हैं। ये आपको याद रखिए कि दो क्राइटेरिया आपके होते हैं जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर हम बता सकते हैं। क्या कि अगर उनके एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं थ्योरम 6.1। क्या आपका है थ्योरम 6.1? बहुत इजी है, इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। थ्योरम 6.1 ये दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल एक ट्रायंगल आपका है, दिस वन, ये ट्रायंगल आपने ले लिया। क्लियर है। सपोज दिस इज ABC। इसमें ये बोला गया, थ्योरम याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। थ्योरम को जबरदस्ती हम लोग वहां पे रख नहीं सकते हैं पर समझ सकते हैं। क्लियर है। तो आपको बोला कि इन अ ट्रायंगल और लाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल which will be parallel to a side। मतलब ABC आपने ट्रायंगल लिया है, एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस वन। ये क्या आपका है, BC की क्या आपका पैरेलल है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं DE। सो DE इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू, ये गिवन आपका है, क्या गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। D क्या आपका BC के पैरेलल है, और ये D है क्या कर रहा है, रिमेनिंग टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। जब इंटरसेक्ट करेगा तो इनका जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उनका जो रेशियो होता है वो क्या आपका होता है, सेम होता है। मतलब AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये आपका थ्योरम है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं। इन अ ट्रायंगल parallel to a side of a triangle intersect remaining two sides on two distinct points, so the side is divided into same ratio। क्लियर। सो ये D देखिए AB को और AC को दो पार्ट में डिवाइड कर चुका है। आपको ये प्रूफ करना है कि जो दो पार्ट आपके हैं वो क्या आपके हैं, सेम रेशियो के हैं, मींस क्या आपके प्रोपोर्शनल है। तो इस थ्योरम का नाम दे दिया गया है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, BPT। क्या नाम आपका इसका है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसका ये नाम दे दिया गया। तो बात आती है कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि AD/DB और AE/EC है, ये हमें प्रूफ करना है। ये आपका प्रूफ ये थ्योरम आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको कि B से E को ज्वाइन कर दीजिए, आप D से C को ज्वाइन कर दीजिए, D से C ज्वाइन हो गया। इसके बाद D पॉइंट से A पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया लाइक दिस वन। ठीक है, इसको मिला DM। अब E से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आप AD पे, दिस इज परपेंडिकुलर आल्सो।
दिस इज डी, दिस इज ई एन। क्लियर? ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। अब देखिए आपके पास कितने सारे ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल आपका है बी डी ई, राइट, दूसरा ट्रायंगल आपका है डी ई सी, और एक ट्रायंगल आपका बन गया ए डी ई। क्लियर है? हम क्या करेंगे, इनका एरिया फाइंड करना शुरू करते हैं। चलिए, अब आपका होता है ट्रायंगल बी डी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का? दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है आपका? बेस इनटू हाइट। अगर हम BD की बात करते हैं तो BD में बेस कौन आपका? BD है। अब BD बेस क्यों हुआ? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रायंगल में बेस वही होता है जिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल आपने दिया है, लाइक दिस वन ABC। अगर A से आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है BC पे, लाइक D, दिस इज परपेंडिकुलर, इन दैट केस BC इज कॉल्ड द बेस। क्लियर? सपोज ये तो आपका है आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? अब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? लाइक दिस वन। अब इसका परपेंडिकुलर इंटरनल तो ड्रॉ हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटर्नल ड्रॉ करते हैं और इस साइड को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। So this is called the perpendicular. In that case, this is triangle ABC. So BC is called the base, and AD is called the perpendicular. Clear है? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, वो कहां पे ड्रॉ होता है? आपका एक्सटीरियर पॉइंट पे। क्लियर है? ट्रायंगल के बाहर। आई बात समझ में? तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल BD की अगर बात करते हैं तो जो EN है ये क्या आपका है? परपेंडिकुलर है। तो आप यहां पे कर सकते हैं क्या, 1/2 बेस कितना आपने लिया? BD, और हाइट क्या लेंगे आप? EN। क्लियर? ये आपका हो गया। इसके बाद बात करते हैं ट्रायंगल ADE का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE अब देख सकते हैं कि ADE में दो परपेंडिकुलर है, एक आपका परपेंडिकुलर DM भी है और एक EN है। क्लियर है? तो अभी हम क्या करेंगे, जब DM आप परपेंडिकुलर लेंगे तो वहां पे बेस क्या लेंगे आप? AE ले लेंगे, और जब आप NE परपेंडिकुलर लेंगे तो बेस क्या लेंगे आप? AD लेंगे। तो अभी हम बेस ले रहे हैं AD को, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई AD इंटू EN। क्लियर? इसको हमने लिया 1 एंड दिस इज 2। अब क्या करते हैं कि 1 में हमने 2 का डिवाइड कर दिया, तो आपका हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD मल्टीप्लाई बाय EN, 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN। अब देखिए 1/2 कैंसिल, EN और EN कैंसिल, क्या आपका आ जाएगा? BD अपॉन AD। अब जो आपको प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पे AD अपॉन DB है और यहाँ पे आपका BD अपॉन AD आ चुका है, तो इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे इसके बराबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? इसको हमने लिया 3। क्लियर है? अब हम आते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल और हैं, उसका भी हम एरिया फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे आप? अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। DEC की बात करते हैं तो EC आपका क्या हो जाएगा? बेस, EC इंटू हाइट कौन होगा आपका? DN। ठीक, इसको आप ले लीजिए 4। सेम लाइक बात करते हैं ट्रायंगल AD का एरिया, कब? जब आप बेस लेते हैं किसको? AE को। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2, और बेस किसको ले रहे हैं आप? AE को ले रहे हैं यहाँ पे, सो बेस विल बी AE मल्टीप्लाई DM, दिस इज 5। अब क्या करते हैं, 4 में हमने 5 का डिवाइड कर दिया। क्लियर है? 4 में हमने 5 का डिवाइड किया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2
EC मल्टीप्लाई DM अपॉन 1/2 AE मल्टीप्लाई D। ये कैंसिल हुआ आपका, क्या हुआ आपका यहाँ पे EC अपॉन AE। क्लियर, ये आपका आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्लियर है, इसको आपने लिया 6। ठीक, अब देखिए अगर हम 3 और 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है और यहाँ पे ट्रायंगल DEC है। यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मतलब दोनों का बेस तो सेम है। I mean to दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर क्या आपके हैं अलग अलग है। अब जो आपको प्रूफ करना है उसमें AD अपॉन DB आ चुका है, AE अपॉन EC तो EC अपॉन AE आ चुका है। क्लियर है, अब इन दोनों को अगर हम इक्विलेट कर देंगे तो हमारा काम, मतलब हमारा जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। तो इक्विलेट कब होगा, जब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होंगे आपके सेम होते हैं। आई बात समझ में, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3 के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आपके होते हैं सेम हो जाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी क्या होंगे आपके सेम होंगे। क्लियर है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है बट न्यूमरेटर सेम नहीं है। क्या न्यूमरेटर सेम किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि DEC और BDE, DEC कहां पे है, DEC ये दिख रहा है आपको, ट्रायंगल DEC और ट्रायंगल BDE ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखते थे, इन दो ट्रायंगल जो है सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। क्लियर है, सेम बेस पे आपका DE और बिटवीन सेम के आपका DE और BC के पैरेलल के बीच में दो ट्रायंगल बने हैं। तो एक थ्योरम आपने क्लास 9 से पढ़ा हुआ था कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल इफ दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल ऑन सेम बेस। क्लियर, सो यू कैन से एरिया ऑफ triangle DEC is equal to area of triangle what is BDE area of triangle DEC is equal to area of triangle DEB. Why? Because same base between same parallel लाइन्स। क्लियर, तो यहां पे क्या हुआ आपका, दोनों का एरिया क्या हुआ आपका सेम हुआ। तो जहां पे इक्वेशन 6 में आपने लिखा है DEC, वो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ट्रायंगल BDE से। क्लियर है, ये समझ आपको, यहां से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू EC अपॉन क्या होगा आपका AE, ये आपका हो गया 7। अब 3 और 7 को कंपेयर करेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके हैं सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। जब दोनों बेस सेम हुआ तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहां देखेंगे बाई 3 एंड 7, 3 एंड 7 को आप क्या बोल सकते हैं कि BD अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन AE। क्लियर है, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन AE। नाउ BC दिस इज EC अपॉन AE। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको प्रूव करना है। AD अपॉन DB या BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना था। तो ये था आपका थ्योरम 6.1 जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम BPT। क्लियर हो गया। अब एक चीज मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा कि कहीं भी हमें कंफ्यूजन होता है कि हम लोग यूज करते हैं क्या AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये भी यूज किया आपने यहाँ बता दिया। और इसको ये भी बोल सकते हैं कि BD अपॉन DA, आपने भी यहाँ लिखा हुआ है, EC अपॉन EA।
ये भी बोल सकते हैं। क्या इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, ऐसा बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। करना क्या है आपको, मैं इसकी रेस कर रहा हूं। इसमें करना आपको ये है, देख सकते हैं यहां से, हमें करना ये है कि जैसे आपने लिखा है ए डी अपॉन बी डी, इसको लिख लीजिए यहां पे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। क्लियर है? हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 और ए अपॉन ई सी प्लस 1। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ले लेंगे आप डी बी, तो वो आपको हो जाएगा ए डी प्लस डी बी, यहाँ पे आपने ऐसे ले लिया ई सी, सो दिस विल बी ए प्लस ई सी। अब देखिए ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी किसके बराबर आपका है, ए बी के बराबर है अपॉन डी बी, और ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी किसके बराबर आपका है, ए सी के बराबर है, और ये क्या हुआ आपका ई सी, ये भी आपका हो गया। क्लियर है? देखिए आपने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहाँ लगाया, ये भी आपका, ये भी है, और ये जो आपने लिखा था कन्वर्स मतलब ये रेसिप्रोकल, ये भी आपका सही है। क्लियर है? और इसका भी रेसिप्रोकल हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, dB जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था dB अपॉन AB, लिख लीजिए इसको, dB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC, EC अपॉन EC। ये हमने 4 तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सो आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उससे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब जब हम यहाँ से यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियोस।